इससे ये सिद्ध होगा आपके समक्ष कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई बड़े परमात्मा की महिमा सुना रहा है हजरत मोहम्मद को। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है। अब देखना, अब हम 607 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 हमने पहले पढ़ ली, अब 53 पढ़ते हैं। और वही है जिसने दो दरियाओं के को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। 53 पढ़ ली, अब 54 पढ़ेंगे। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और अब 55 आयत पढ़ेंगे। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। ये चैतन्य अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। दो प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, एक प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ़ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है, ये 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे, हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। 6 दिन में सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, हुए अल्लाह कबीर है। हम इसको कबीर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है, अल्लाह कबीर नहीं है। वो तो अल्लाह कबीर की जानकारी भी नहीं रखता कंप्लीट। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह कबीर के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह कबीर है, वो बड़ा भगवान है, वो कादिर अल्लाह है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है।
और एक वही पूजा के योग्य है, अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी अपरिचित है। तो उसके विषय में जब वो खुद अपरिचित है तो उसकी भक्ति विधि उसके पास होगी कहाँ से, जो कुरान शरीफ में वो है ही नहीं। ना उस अल्लाह कबीर की जानकारी है और ना उसकी भक्ति विधि का पता है, क्योंकि वो स्पष्ट कर दिया है कि उसके विषय में उसकी जानकारी किसी बाखबर से, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, अर्थात पूरी कुरान शरीफ के अंदर वो ज्ञान नहीं है उस अल्लाहु अकबर का। तो पूरा मुसलमान धर्म अल्लाहु अकबर यानी कबीर उस समर्थ परमात्मा की पूजा ना करके कुरान शरीफ के ज्ञान दाता की पूजा कर रहा है, जो अल्लाह कबीर नहीं है। इतनी सी बात है। गुरु नानक साहब वो काफ़ी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमरन न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर नायक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की, अल्लाहु अकबर की। वो सूक्ष्म वेद की वाणी है, जो परमात्मा स्वयं सहशरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो तत्व ज्ञान की वाणी है। कबीर दुख में सुमन सब करें और सुख में करे न कोई, जय सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। ये वाणी है उस सूक्ष्म वेद की, और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर की भक्ति करते हैं और जो सुख में यानी सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं, दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है, और सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में सुमन करते हों तो उनको दुख कभी नहीं हो। ये बिल्कुल सही है, और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर का विधान है। और आप जी को दिखाते हैं, हजरत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे। एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की, जिसके पास बहुत माया थी, धन बहुत था, और उससे हजरत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था। तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय। और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके 7 संतान भी होली थी, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। तो हजरत मोहम्मद जी तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की भक्ति कर रहे थे। इसको अल्लाहु अकबर जान के, ये अल्लाहु अकबर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। और वो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो एक सूरत और लिखवा देता। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता तो अल्लाहु अकबर की जानकारी भी नहीं रखता और उसी की भक्ति करने को कह रहा है। और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को अल्लाहु अकबर जान के सुख में भक्ति करी और उसके ऊपर किसी कैर टूट गए। 3 पुत्र थे, आंखों के तारे, तीनों के तीनों उनकी आंखों आगे मर गए। तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाहु अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अल्लाहु अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें, उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता। और जो दुखी हो वो भी आ जाए शरण में, उसकी भी मोक्ष हो।
हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूट गए। उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, ये डम्मी गॉड है, अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है। कंप्लीट गॉड है वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है, आओ और अपना कल्याण करवाओ। और जो अल्लाह अकबर की जिन्होंने भक्ति की, अब आपके रूबरू कराते हैं उनको कितने सुख हुए, और आज वर्तमान में हो रहे हैं। ये उस अल्लाह अकबर की भक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर दुख नाम की चीज़ नहीं आ सकती। और जैसे हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई, धिक्कार ऐसी भक्ति को। वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इससे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाह अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है। वो कंप्लीट गॉड की, अल्लाह अकबर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आइए और प्राप्त करिए अपना